यहाँ तक ठीक है, हम सब एक ही साथ में चल रहे हैं, है ना? सर शॉपिफाई ओन वेबसाइट से हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, बिकॉज सर अगर हम अमेजोन पे हम सेल करते हैं तो उस पर ओनली एल्गोरिदम वर्क करता है। इफ अगर हम अपनी वेबसाइट से बेच रहे हैं तो हम उस पर ऐड लगा के उसको पुश कर सकते हैं। आपने कहा कि हमारी अगर अपनी वेबसाइट है तो हम ऐड लगा करके उसको पुश कर सकते हैं। दैट ऐड कुड बी गूगल एड्स, दैट ऐड कुड बी मेटा एड्स, दैट ऐड कुड बी रीमार्केटिंग एड्स, ऑल काइंड्स ऑफ एड्स। उसके थ्रू हम अपनी जो वेबसाइट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मार्केट प्लेसेस है, यहाँ पे हमारा एक स्टोर है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो स्टोर में ज्यादा सक्सेसफुल है, उन प्रोडक्ट्स की भी तो हम ऐड चला सकते हैं ना उन मार्केट प्लेसेस में। ये भी तो ऑप्शन है हमारे पास में। नहीं सर, बिकॉज क्योंकि सर उसमें यूनिट इकोनॉमिक्स आपकी मैच नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसमें आपको कमीशन भी देना है प्लस एड्स का भी देना है, तो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बिल्कुल मैच नहीं करेगी। इंस्टेड आप अपनी वेबसाइट पे ओनली एड्स का ही खर्चा करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल या फिर एक सस्टेनेबल बन सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन कि जो हम अपनी वेबसाइट के लिए एड्स रन कर रहे हैं वहां पे जो कन्वर्जन रेशियो होगी वो मार्केट प्लेसेस की कन्वर्जन रेशियो से बहुत ज्यादा होगी और उसकी कॉस्ट कम होगी। यू आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट। लेट मी एक्सप्लेन कि अगर Amazon पे मैं एड्स रन कर रहा हूं, मान लो 100 रुपए की, और मेरी कन्वर्जन हो रही है 500 रुपए की, तो 100 रुपए गया प्लस मान लो 100-200 रुपए कमीशन का गया, 100 रुपए प्रोडक्ट का गया, तभी मैंने एंड में काट पीट के 200 रुपए बचा लिया। बट अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए एड रन कर रहा हूं तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 50 रुपए की एड करनी पड़ेगी और 500 रुपए की कन्वर्जन होगी। व्हाट इफ कि अगर अपनी वेबसाइट के लिए जो मैं ऐड रन कर रहा हूं वहां पे 200 रुपए लग गया और 400 रुपए की कन्वर्जन हुई, तब तो फंस गए ना। एग्जैक्टली, तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो Amazon या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेस पे कम होती है एज कम्पेयर टू आवर ओन वेबसाइट। सो हम जो अपनी वेबसाइट पे एड्स रन करते हैं तो बेसिक मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो आती है वो अराउंड 200-250 रुपीज आती है मिनिमम। जो नए ब्रांड्स आ रही है उन पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है अभी, वो एड्स देख के मैं वेबसाइट खोल के भाग जाता हूँ, मेरा पैसा गया उतने में। और अगर 200-300 रुपए की आपकी कॉस्ट आ रही है और आपका प्रोडक्ट ही 500 रुपए का है तो आप तो मर गए। उतना ही मेरा अमेजोन पे मेरा वही कॉस्ट 80 रुपीज 90 रुपीज आ रहा है, प्लस मेरा कमीशन आ रहा है। तो आई थिंक मेरा अमेजोन पे मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो 180 रुपीज खर्च हो रहा है, यहाँ मेरा 200-250 रुपए आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रांड बन रहा है, बट ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है अगेन, ये दोनों चीजें पैरेलल रन करना जरूरी है। मैंने इनके यहाँ से ऑर्डर कर दिया 300 रुपीज का एक प्रोडक्ट, 3 दिन ही डिलीवरी में लगेगी, ये केस रियलिटी में होता है। नेक्स्ट डे मुझे बाई चांस वही सेम प्रोडक्ट 250 का दिख गया, मैंने ऑर्डर कर दिया, अब इनका रिटर्न, आप क्या करोगे? आप किसकी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो मार्केट प्लेस के केस में या उसके केस में? मैंने Amazon से एक प्रोडक्ट आज ऑर्डर कर दिया, वो 350 रुपीज का था, मैंने देखा R&D करा तो सबसे सस्ता यही लगा मुझे, 5 मिनट का टाइम था, और सेम प्रोडक्ट मेरे को आने वाले टाइम में सस्ता मिल गया। नेक्स्ट डे मेरे को 250 का मिल गया, मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया। अब मुझे पता 350 वाला लेना नहीं है, रिटर्न करना है, 250 वाला ले। तो अल्टीमेटली इनका गया क्या? क्योंकि नहीं प्रोडक्ट आपने डिस्पैच नहीं किया कर दिया। अच्छा कर चुके, ओके। अगर डिस्पैच नहीं भी किया तो ऐड का तो नुकसान हो ही गया। पैकेजिंग कॉस्ट गया, मेरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट चला गया, राइट जाने वाले राइट। और प्रोडक्ट रास्ते में डैमेज हो गया। अब Amazon पे जो कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है वो हमारा कस्टमर नहीं है, Exactly. This is the fact. वेबसाइट वाला कस्टमर हमारा है। हाँ. हम फ्यूचर में भी उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन Amazon वाले को बट यस ही इज राइट कि वेबसाइट जो भी कस्टमर्स होंगे उनके पूरे एनालिटिक्स हमारे पास होंगे, उनके पूरा नाम डेटा पूरा रीटारगेटिंग कर सकते हैं। Amazon में हमें नहीं पता कौन है। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि वो Amazon पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली उस मार्केट प्लेस का कस्टमर है, क्योंकि वो उसी की वजह से वहां पर है और उसी को ट्रस्ट करके वो वहां से प्रोडक्ट खरीद रहा है, और उस मार्केट प्लेस के लिए भी वही कस्टमर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। करेक्ट। You don't own that data. You don't own that data or that customer. You cannot sell that particular customer again and again. नहीं तो मेरे को लगता है उन मार्केट प्लेसेस की जो पॉलिसीज है वो वायलेट हो जाएंगी। राइट। अगर आप अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दोगे और आप कहोगे कि अब आप अगली बार से हमसे खरीदो और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा हमारी वेबसाइट से, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट मार्केट प्लेसेस वायलेट हो जाएंगी, वो कर ही नहीं सकते। कई सारे वेंडर्स ने काम किया है पास में कि उन्होंने अपने पैकेजेस में अपने कार्ड्स भेज दिए हैं कि डायरेक्टली ऑर्डर फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड गेट 50% ऑफ, या फिर 100 रुपीज आपको मिल जाएगा, रिव्यू डाल दो। तो Amazon ने जहां पकड़ा उसको फिर अकाउंट सस्पेंड ही कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है देखा जाए तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज, आप एक बाजार में बैठे हैं, उस बाजार में Amazon ने क्या किया है या किसी भी मार्केट प्लेस ने क्या किया है, आपके जैसे हजारों दुकानें हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रही है और फोटोज भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं देखने में, और वहां पे नीचे वो भी आ जाता है अदर सेलर्स आर सेलिंग इट फॉर, कि अगर आप 295 का बेच रहे हो तो नीचे आ जाएगा ऑप्शन
कि 265 में भी है, इतने में भी है, उतने में भी है, अच्छा उसमें डिलीवरी थोड़ा लेट है, ये है, वो है, व्हाटएवर, वो सब आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब जिसने सबसे सस्ता बेचा उसके बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा होंगे उसके बिकने के चांसेस ज्यादा है। रिव्यू का पैटर्न चलता है। सर यहाँ पे ये चीज आती है कि आप जनरिक प्रोडक्ट्स मत बेचो, जो सब बेच रहे हैं। आप भीड़ में घुसोगे तो फिर फंसोगे। बेटर आप एक बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को सोर्स करो, बेटर प्राइसिंग पे सोर्स करो, बेटर शूट करवाओ, बेटर प्राइसिंग हो, बेटर डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल हो, आप ट्रेडमार्क लेके उसको बेचो, तो वो कोई कॉपी जल्दी से नहीं कर सकता। प्लस जैसे इनका चिकन करी कुर्ता कोई स्पेशल डिजाइन बना दिया तो मैं उसको अंडर सेल नहीं कर सकता। मैं अंडर सेल करूंगा तो ये मुझको पॉलिसी वायलेशन का रूल डाल सकती है अमेज़न को रिपोर्ट करके। तो अगर इसको हमको क्रैक करना हो, इस बिजनेस मॉडल को, यानी मार्केट प्लेस वाले बिजनेस मॉडल को, देखो कुछ लोग तो हैं जिन्होंने क्रैक कर लिया है, मान के चलते हैं, चलो मार्केट प्लेसेस पे जो लोग जाते हैं उसमें से 90% फेल हो जाते हैं, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। 10% तो सक्सेसफुल होते हैं ना, अगर वो भी नहीं होते तो मार्केट प्लेस भी नहीं चलता। अब वो 10% ऐसा क्या करते हैं वो हमें समझना है। अगर उसको हम क्रैक कर लें तो वो जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उन्हें एटलीस्ट ये समझ आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक जो मेरे को अभी तक जो आपसे बात करके समझ आ रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें बहुत कंपटीशन है, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और जहां पर के स्कोप है किसी मैन्युफैक्चरर के भी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने का, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहां पे इंपोर्टर्स खुद आ गए हैं। 80% तो उनसे तो आप कॉम्पीट कर ही नहीं सकते। 80% कैटेगरीज ऐसी हैं, तो उस कैटेगरी में घुसने का कोई फायदा ही नहीं है। वहां पे आप हारोगे, क्योंकि आप प्राइस में उनसे जीत ही नहीं पाओगे। आप एक इंपोर्टर जो कि होलसेलर को दे रहा है, उस होलसेलर से आप खरीद के बेचने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी कॉस्ट आ रही है 300 रुपए और उसकी कॉस्ट है 150 रुपए। वो 295 में भी बेच के पैसा कमा लेगा, आप 900 का बेच के भी पैसा नहीं कमा पाओगे। यहाँ पे आप सिर्फ तब जीत सकते हो आप ब्रांडिंग वाला गेम खेलना शुरू कर दो, बट उसमें बर्न करना पड़ेगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मार्केट प्लेस पे ब्रांडिंग वाला गेम कैसे हुआ? मार्केट प्लेसेस भी नहीं, ऑब्वियसली वेबसाइट पे भी, एंड देन अकॉर्डिंग। हाँ, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं। मार्केट प्लेस को अब अगर हमको क्रैक करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कि मतलब बंदा ना, सर आई थिंक सर कैटेगरी ही वो सिलेक्ट कर ले जो नॉन रिटर्नेबल हो। अच्छा, ऐसी भी कुछ कैटेगरीज होती है जो कि नॉन रिटर्नेबल होती है, ताकि एक रिटर्न की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन तब भी दूसरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है प्राइस। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अगर वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी होगी तो जिस मैन्युफैक्चरर का या जिस ब्रांड का आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो ब्रांड तो खुद भी सेल कर रहा है ना। यस, उसका अपना एक अलग डिवीजन है मार्केट प्लेसेस के लिए, हर ब्रांड का अपना एक अलग डिवीजन है, तो वो तो आपसे सस्ते में बेच ही देगा ना, उससे कैसे जीतोगे? तो दे हैव गॉट डीपर पॉकेट्स, उनके पास में फंडिंग है, मान लो $10 मिलियन की वैल्यूएशन है, $100 मिलियन का, तो उनसे आप कैसे जीत जाओगे मार्केट प्लेस में? तो अब इस मार्केट प्लेस मॉडल को क्रैक कैसे करें? क्योंकि अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया है उसके बेस पे तो सिर्फ फेलियर ही फेलियर नजर आ रहा है। मुझे अभी तक कहीं पर भी कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आ रहा है जो कि शॉर्ट काम करे। डू वी हैव अ प्लान? सर मैं बताता हूँ, मार्केट प्लेस पे क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। जो मेरा मैन्युफैक्चरर बेच रहा होगा 250 रुपये की चीज़ और वो मैं ऑब्वियसली 499 का बेच रहा हूँ, तो मेरे को उससे बेटर ब्रांडिंग करनी है अपनी, बेटर लोगो होना चाहिए, बेटर कलर्स होने चाहिए, पैकेजिंग बेटर होनी चाहिए, फोटो शूट्स अच्छा होना चाहिए। हर एक चीज़ पे मैं बहुत बारीकी से ध्यान दूंगा तो आई थिंक मैं उससे बेटर कर पाऊंगा। प्राइसिंग वाले गेम में अगर हम घुस गए कि ये 250 का तो मैं भी 250 का बेचूंगा, तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। प्राइसिंग वाले गेम में कभी घुसना नहीं चाहिए, आप क्वालिटी में घुसो, और ऑब्वियसली प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट बट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक गड़बड़ है। आजकल क्या हो गया है, देयर आर पीपल जो अमेज़न के लिए ही शूट करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। राइट, वो फोटो भी शूट करेंगे, वो वीडियो भी बनाएंगे, वो ब्रांडिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और इन्हीं से सब करा रहे हैं। एक बड़ा भी करा रहा है, छोटा भी करा रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल है। ये क्या करते हैं, एक मॉडल को हायर किया पूरे दिन के लिए और 20 ब्रांड्स के लिए शूट करके सबको दे दिया, तो फोटोज तो सब वहीं से आ रही है। तो वही तो नहीं करना है ना, तभी तो आप अलग दिखोगे। तो आप कह रहे हो वो नहीं करना, तो फिर क्या करना है? उसमें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। सर मैन्युफैक्चरर्स भी अभी क्या कर रहे हैं आजकल, सारे मैन्युफैक्चरर, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो चाहे वो लॉन्ड्रीज हो, कुछ भी हो, वो शूट्स रेडी रखते हैं। आप अब मैं अगर सपोज एक सेलर की तरह जाऊंगा, सर मुझे आपका माल चाहिए बेचना है, वो बोले ठीक है 10 प्रोडक्ट ले लो, इसका फोटो शूट के पेन ड्राइव में दिया, ले जाओ, मेरे को फोटोज रेडी मिल रही है। वो वैसी पेन ड्राइव, और वो ही फोटो वो 10 को दे चुका है, वो 10 क्या पता 100 को दे चुका है या 500 को दे चुका है। अगर मैंने सुबह 22 प्रोडक्ट लिए भी थे, तो अगर बेटर फोटोग्राफ में खिंचवाता, उससे बेटर रील्स बनवाता, बेटर यूजी कंटेंट बनवाता, बेटर ब्रांडिंग करता, बेटर लोगो होता, बेटर पैकेजिंग होती, बेटर सर्विस होती, ये सब चीज़ अगर मैं बेटर तरीके से करता, बेटर डिलीवरी टाइमलाइन होती, तो मैं उन बाकी लोगों से तो एटलीस्ट आगे होता। और मेरा ब्रांड उन लोगों से अलग इसलिए दिखता क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है मार्केट प्लेस। अभी तक प्रोडक्ट बंदे के हाथ में पहुंचा ही नहीं है। देखो, आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बेटर है, लेकिन वो एक्चुअल में बेटर होता नहीं है। जैसे जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी, मुझे लगता था मेरी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, आज समझ आता है वो बहुत गंदी थी। क्योंकि पता तो उसको लगेगा ना जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है कि वो अच्छा है या बुरा है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिसको वो इंसान अच्छा समझ रहा है, क्या वो अच्छा है एक्चुअल में या नहीं है, और अच्छा है तो किसके लिए है? क्या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनके लिए अच्छा है, या जो कस्टमर है उनके लिए अच्छा है? क्योंकि इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, मान लो जो टॉप के लेवल पे बैठा है, जो एक दिन का 2 लाख रुपए चार्ज करता है, वो देख के कहेगा ये शूट तो बहुत बढ़िया है। बट उस प्रोडक्ट सेगमेंट का जो कस्टमर है, मान लो 300 रुपए का प्रोडक्ट है, वो देख करके कहेगा भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर दिया, ये अजीब सा शूट है। और उसके लिए अच्छे का मतलब कुछ और है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको क्रैक करना पड़ेगा। प्लस कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें कंपटीशन ना हो, और वो ढूंढना आज की डेट में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। और मजे की बात, आप नए घुस रहे हो इन मार्केट प्लेसेस में, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इन मार्केट प्लेसेस में पिछले 2 साल से 5 साल से 10 साल से बैठे हैं, और वो भी नई नई कैटेगरीज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूं, या ये प्रोडक्ट यहां से ले रहा हूं और बेच रहा हूं, यहां पे मैं इतना कमा रहा हूं। तो वो भी तो अपनी प्रोडक्ट जो कैटेगरीज है उसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो उनके लिए वो आसान है, आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो 2-4-5 साल से वहां बैठे हैं। कोई नया इंसान आ रहा है और वो आकर के ये सोचता है कि मैजिकली मैं एकदम से कुछ क्रिएट कर दूंगा, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक। सर वही तो बिजनेस है, बट नए आइडियाज और नए प्रोडक्ट्स को सोर्स करना और नए अपना टेस्ट डालना। गिव मी एन आइडिया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो आप कहते हैं कि जिसमें Amazon पे अगर आज आपको शुरू करना हो, या हम में से किसी को शुरू करना हो, लेट्स नॉट टॉक थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली बात करते हैं। गिव मी वन आइडिया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करते हैं, जो आप कहते हो कि इन मार्केट प्लेसेस पे नहीं है या उसमें कंपटीशन नहीं है, जहां पे कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। गिव मी वन आइडिया। देखो, एक कैटेगरी पकड़ते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये हमको सबको पता है ये कैटेगरी। Amazon पे जाते हैं तो Amazon का कमीशन कितना है इस कैटेगरी में? 33 है सर। 33% है। और आप कुछ भी सर्च करो, वहां पे कम से कम 10,000 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ईयरिंग सर्च करो, नेकलेस सर्च करो, पेंडेंट सर्च करो, ब्रेसलेट सर्च करो, रिंग सर्च करो, कुछ भी सर्च करो, और वो प्रोडक्ट की रेंज आएगी 200 से 300 रुपये। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कहीं होलसेलर पे जाओ, वहां पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी 50-100 रुपये में। लेकिन 30% तो Amazon ले गया, यानी 100 रुपये तो वहां चला गया, प्लस रिटर्न है, प्लस लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, प्लस आपको ऐड भी चलानी पड़ेगी शुरू में। और ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ओवर एस्टिमेट करने वाली बात हो गई कि वो ब्रांड जो 5-10 साल से बैठे हैं उन्हें टाइटल लिखना नहीं आता है और हमें आता है। ये अपने आप में बहुत एक बड़ा मिथ है, और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे जो उन्हें नहीं पता है, जो उस इंडस्ट्री में बैठे हैं। तो डिजाइन वाइज भी, फोटोग्राफ्स वाइज भी वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत पैसा है, वो कमा के बैठे हैं। जिनके पास में 4000 रिव्यूज हैं और 4 स्टार की रेटिंग है, और पता नहीं कितने बड़े लेवल पे वो रोटेशन घुमा रहे हैं, मान लो करोड़ों रुपए की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। कुछ गिने चुने ऐसे वो हैं वेंडर्स, उनके अलग अलग नाम है, वहाँ पे Amazon पे दिख जाएंगे। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि हम मार्केट प्लेसेस के थ्रू जाएं, बट वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन किससे है? एक है इन सारे ब्रांड से जो पिछले 5-10 साल से बैठे हैं अपनी जगह बना करके, और वहाँ पे घुस पाना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इज अगेन नॉट गोइंग टू बी इजी। 299 का अगर आपने 245 में दे भी दिया तो कोई रिव्यू नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, इमेजेस आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है बट एक्चुअल में बढ़िया नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क है, एक है आपको लगना, एक है एक्चुअल में होना, क्योंकि वो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है कि किस तरह की इमेजेस से बिकता है, प्लस किस प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ये भी उनको पता है। मतलब किस प्रोडक्ट की ऐड चलानी है, किसकी नहीं चलानी है, वो भी उनको पता है, क्योंकि उनके पास में डेटा है। आपके पास डेटा भी नहीं है, आप अंदाजे से काम कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जस्ट एज एन एग्जाम्पल सक्सीड कर पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू कम अप विद समथिंग वेरी यूनिक दैट टू व्हाट द मार्केट वांट्स, और वो और कहीं अवेलेबल ना हो, यानी और कोई ना दे रहा हो, तब तो आप उसको क्रैक कर सकते हो, नहीं तो क्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा सेगमेंट आता है जिसकी अभी आपने बात करी कि हम अपना एक ब्रांड बनाएं D2C में, प्रीमियम में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझो। ऐसे हजारों ब्रांड्स हैं अगर ज्वेलरी कैटेगरी की बात करी जाए, जिनको ये समझ आ गया कि ये सस्ते वाले मॉडल को हम क्रैक नहीं कर सकते, 200-300 रुपए वाले मॉडल को इसमें हम जीत नहीं सकते, क्योंकि इंपोर्टर खुद घुसा पड़ा है। जो खरीदते हैं इंपोर्टर्स और होलसेलर्स खुद ही घुस गए हैं, तो इसको हम क्रैक नहीं कर सकते, या मैन्युफैक्चरर खुद घुस गए हैं। अब उससे तो आप नहीं जीत सकते ना, जो 20 रुपए का बना रहा है और 300 का बेच रहा है, उससे आप कैसे जीत जाओगे, मुझे समझा दो। वो तो 30-40 रुपए पे भी खेल जाएगा,
आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो अब लोगों को जब ये समझ आ गया तो उन्होंने इसकी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, जैसा कि उनको मार्केटर्स ने समझाया या इधर उधर पॉडकास्ट देख करके उनको समझ आया कि काम करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में घुसते हैं और D2C अपना ब्रांड बनाते हैं। वहां पे हम 1000-2000 रुपए 5000 रुपए का बेचेंगे और बहुत बढ़िया चलेगा। ऐसे हजारों ब्रांड्स हैं, और अगर आप उनको भी इंक्लूड कर लो जो अपना बिजनेस शुरू करके आज बंद हो चुके हैं तो लाखों हैं। क्योंकि यह काम आसान है ना, सबसे आसान काम है, उसको रास्ते को हमने पकड़ लिया। वो क्या है कि पीछे से माल उठाया 300 रुपए का, उसको 3000 का लिस्ट किया और बढ़िया सी पैकेजिंग कर दी, बढ़िया सी ब्रांडिंग कर दी और उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मजे की बात क्या है, जो हम कभी समझते नहीं है कि 3000 रुपए की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, रियल नहीं आर्टिफिशियल, वो इंसान खरीदेगा जिसमें 30,000 के कपड़े खरीदने का दम होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनमें 20-30 हजार के कपड़े खरीदने का दम है? तो हम इस कैटेगरी को समझ ही नहीं पाए। तो हुआ क्या, ऐसे लोग बहुत कम हैं। मान लो पूरे इंडिया में ऐसे 50,000 लोग हैं, बट उनको टारगेट करने के लिए 1000 कंपनीज हैं। तो अगर उस कंपनी ने कुछ उखाड़ भी लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस सेगमेंट में, तब भी उसके हाथ में ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हैं। अभी आपसे बात करते करते मेरे माइंड में बहुत सारे नाम आ गए हैं। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? बट ये इतना डीपली हम कभी चीजों को समझते नहीं है। हम सीधा छलांग मारते हैं, जा करके किसी डिजिटल मार्केटर से बात करते हैं, वो इंसान एक बहुत बढ़िया सी कहानी बनाता है, या किसी एजेंसी से बात करते हैं, हाँ ये तो हो जाएगा, आपको प्रीमियम तरीके से इसको ऐसे प्रेजेंट करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि आप लोगों का काम ही यही है, राइट? नहीं तो आप कैसे खाओगे? तो अब आपने बढ़िया सी प्रेजेंटेशन दी, वो प्रेजेंटेशन देख करके वो इंप्रेस हो गया, उसके तो माइंड में आ गया कि अगला मैं ही हूं, मैं शार्क टैंक में जाऊंगा, मेरे को इतने करोड़ की फंडिंग मिलेगी, उसके बाद में मेरा ब्रांड इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगी। बाद में पता लगता है कि जेब से लग गए 10-20 लाख रुपए जो एजेंसी ने लिए, जिस एजेंसी ने एक्चुअल में खर्च किए, अगर वो ईमानदार है तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जेब में डाले, अगर बेईमान है तो लाख रुपए खर्च किया, 9 लाख रुपए जेब में डाला। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ऐसा होता है ना रियलिटी में। और वो बंदा 10 लाख लगाने के बाद में शांति से जाकर के अपने घर पे बैठ गया, उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कभी डीपली समझ ही नहीं पा रहा कि मार्केट एक्चुअल में है क्या। एक तरफ है एक मार्केट जो मार्केट प्लेसेस वाली है, जहां पे करोड़ों लोग हैं। एक तरफ है एक ऐसी मार्केट जहां पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनको बेचने के लिए उनसे भी ज्यादा लोग हैं। ये समझ लो, अगर गिने चुने 50,000 कस्टमर है तो 5,000 कंपनीज खुली पड़ी है वैसी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, जो उनको बेचने की कोशिश कर रही है। तो अगर वो बेच भी लेगी तो ज्यादा नहीं बेच पाएगी, उसके लिए सर्वाइवल भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और उसमें भी गिनी चुनी 20-30-50 कंपनीज होंगी जो सक्सेसफुल होंगी, बाकी सब स्ट्रगल करेंगी। अब बताओ, अगर इसी कैटेगरी को क्रैक करना है, ये तो हो गई प्रॉब्लम जो आज हमने समझी है ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। अब अगर इसी को क्रैक करना है तो कैसे करें? सर हम एक वेबसाइट बनाए, आप कहते हो कि नई वेबसाइट पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर हमने लिस्टिंग कर दिया अमेजोन पे भी और उसका लिंक लगा दिया अमेजोन का, तो सामने वाले को ट्रस्ट हो जाएगा, अगर ये अमेजोन पे तो ये जेन्युइन है। प्राइस सेम रखेंगे, क्योंकि अगर हमने प्राइस सेम नहीं रखा तो वो वायलेट हो जाएगा। बट एक ट्रस्ट के लिए आप कहते हो ना कि नया हम लॉन्च करेंगे अपनी वेबसाइट तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एक फैक्ट है, अगर मैं भी कुछ चीज़ परचेज कर रहा हूँ और वो अमेजोन पे भी है कंपनी का प्रोडक्ट, तो मैं ट्रस्ट कर जाऊंगा, हाँ ये जेन्युइन। ये तो हो गया एक पॉइंट ट्रस्ट जनरेट करने के लिए, विच इज अ गुड आइडिया, नो डाउट। और ट्रस्ट जनरेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, कुछ एक्रेडिशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। सीओडी दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि इंसान को लगता है ठीक है, जब मेरे पास में प्रोडक्ट आ जाएगा तब मेरे को पैसा देना है। और पीछे से इंटीग्रेशन हो जाता है, बहुत सारे हैं, निम्बस है, शिप रॉकेट है, इन सबसे करके इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। बट अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में। अभी आप बात कर रहे हो ऊपर लेवल की कि ये कैसे करें, वो कैसे करें। मैं बात कर रहा हूं ऐसा क्या प्रोडक्ट हो जो मार्केट को चाहिए, जो अभी नहीं मिल रहा है, जिसको गैप बोलते हैं। जब तक ये नहीं है आपके पास में, और आप कैसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना लो, इट्स बाउंड टू फेल। और इसीलिए बिजनेस फेल होते हैं। स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन मोर देन 60% ऑफ द बिजनेसेस फेल नॉट बिकॉज ऑफ अ बैड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। यानी जो मार्केट को चाहिए और जो आप दे रहे हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मार्केटिंग वालों का तो काम ही यही है, तो आप सब मार्केटिंग वाले हो, काम ही यही है कि
तिल का ताड़ बनाना, कि मतलब सामने वाले को ऐसे दिखाना, अरे लेट मी शो यू कि क्या होने वाला है, और सामने वाले ने देखा, उसकी आंखें चमक गई, उसने कहा हाँ यही तो मुझे चाहिए कि अगला बड़ा ब्रांड मैं ही हूं, अगली यूनिकॉर्न मैं ही हूं, मेरी ही यूनिकॉर्न कंपनी है। गंदा है पर धंधा है। हाँ, गंदा है पर धंधा है। तो अब मुझे बताओ, अगर एक्चुअल में कोई इंसान करना चाहता है, प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है ना, चाहे वो आप में से कोई है, चाहे मैं हूं, चाहे वो लोग हैं जो अभी हमको वीडियो में देख रहे हैं, वो एक्चुअल में बिजनेस अपना करना चाहता है, अब वो कैसे करे? मान लो इसी कैटेगरी में करना चाहता है, ज्वेलरी में, कैसे करे? एक ब्रांड डिजाइनर को लेके हायर करा, या तो उसे पार्टनर बना लो, अगर हिम्मत है तो उसको पे कर दो। आप कह रहे हो ब्रांड डिजाइनर को ले लो, वो ब्रांड डिजाइनर क्या करेगा? उसकी वैल्यू है वो यूनिक डिजाइन बनाएगा, उसका फेस हम फ्रंट पे रखेंगे, शूट कराएंगे। एक वो रीजन हो सकता है बेचने। आप ज्वेलरी डिजाइन की बात कर रहे हो फिर फैशन जो ज्वेलरी डिजाइनर होती है, आप कह रहे हो ज्वेलरी डिजाइनर को साथ में मिला लें और वो ज्वेलरी डिजाइनर अपना ज्वेलरी बनाएंगे, वो डिजाइन करे और फिर उसको हम सेल करें। डिजाइन करे और बनवाए और फिर उसको सेल करे। मैन्युफैक्चरर है, हमने एक डिजाइनर हायर करा, जो शायद उसको नॉलेज होगी, हमें नहीं होगी क्योंकि हम मार्केटिंग के बंदे हैं। डिजाइनर डिजाइन, यूनिक डिजाइन जो लेटेस्ट चल रहे हैं, जो डिमांड वाले हैं, वो उस डिजाइनर को पता होगा, वो डिजाइन करेगा लेटेस्ट वाला, तो ऑब्वियस है उसमें चांस होंगे हमारे जल्दी ग्रोथ होने। जो इन्होंने कहा उसके बारे में किसी को कुछ कहना है आप में से? हाँ, आप बोलिए पहले। सर, जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है उसको पता है मार्केट में क्या ज्यादा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर से ही कोलैबोरेट कर ले कि लाइक हम आपको मिनिमम इतना देंगे MOQ, एंड मतलब एक उससे कोलैबोरेशन हो जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि प्राइस उसमें कम रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि मतलब कोई और उसको बड़ी क्वांटिटी में दे सकता है क्योंकि उसके पास में डीपर पॉकेट्स हैं, और वो सीधा बोलेगा, और वो कौन बोलेगा? जो ऑलरेडी सेल कर रहा है, वो जा करके मैन्युफैक्चरर से बात कर सकता है क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी एक टर्नओवर है, और वो जा करके उससे बनवा सकता है और वो बेच सकता है। यू आर राइट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट व्हाट ही इज सेइंग इज आल्सो राइट। व्हाट ही इज सेइंग इज कि अगर आप किसी ज्वेलरी डिजाइनर को हायर कर लो या अपने साथ में मिला लो पार्टनरशिप में, या ऑन अ कंसल्टेंट बेसिस उसके साथ में जुड़ जाओ और कुछ यूनिक डिजाइन्स बनाओ और जा करके उसको सेल करने की कोशिश करो, तो हो सकता है आप इस बिजनेस मॉडल को क्रैक कर पाओ थ्रू मार्केट प्लेसेस।